हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हमारा है डे 6 और आज मैंने सही कह दिया है, सी सेट का डे 6 है यूकेपीएससी का। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो स्ट्रेटजी है, जो क्वेश्चंस हैं, वो बिल्कुल कुछ कुछ और बहुत कुछ इसी तरह के आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से और ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 29वां स्थान है। इट मींस कि उत्तीर्ण जो बच्चे हुए उसमें 16वां और 29वां। तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है ऊपर से और नीचे से स्थान, तो टोटल जो बच्चे हैं जो पास हुए वो आप कह देंगे कि ऊपर और नीचे से जो स्थान है -1 कर लेंगे। तो आप कहेंगे 16 + 29 -1। आ रही है बात समझ में? जब आप ऐसा कर लेते हैं तो देखिए ये हो जाना चाहिए था 36, मगर 2 कम है, मतलब 34 बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए। फिर कह रहा है कि 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी का मतलब टोटल बच्चे जब वो पूछ रहे हैं आपसे, ये तो टोटल पास स्टूडेंट आ गए। टोटल जो बच्चे हैं उसमें 34 तो वो हैं जो पास हुए हैं, 6 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा छोड़ दी है और 5 ऐसे बच्चे हैं जो फेल हुए हैं। तो इन सब को जोड़ लेंगे आप 34 और 11 और आप कह देंगे 44। आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप देखिए और आइए और देखिए और समझिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि वेन डायग्राम बनाइए शरीर का, कान का, मुंह का। तो आपने देखा कि शरीर के दोनों पार्ट होते हैं, कान और मुंह, मगर कान मुंह नहीं होता और मुंह कान नहीं होता। तो इसलिए आप कह देंगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में 1500 इतने को इतना लिखा जाता है और इतने को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा? तो आप देखेंगे कि एक को x लिख रहे हैं, इसको t लिख रहे हैं, सीधे सीधे कोड कर रहे हैं कहने का मतलब। तो आपने देखना है 2 3 को क्या लिखेंगे। 2 3 अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2 3 को क्या लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे NP लिख रहे हैं, तो NP लिख दिया आपने। 5 को क्या लिखेंगे, तो देखिए 5 ये है, 5 ये है, T लिख देंगे। 4 को क्या लिखेंगे, 4 ढूंढिए यहां कहां है, 4 ये तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे S लिख रहे हैं। 9 को देखिए 9 को लिख रहे हैं L। तो इस तरह से कोई ऑप्शन है तो वो आंसर हो जाएगा और आप कहेंगे कि सर तीसरा ऑप्शन है NPTSL। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हर वो पैटर्न का क्वेश्चन आपके पास पहुंचे जो यूकेएसएससी आपसे पूछ सकता है या उनके पूछने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो अगर आप ये 25 डे का जो हमारा मुहिम चल रही है इसे आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होना, और मैं तो गारंटी ले रहा हूं कि आपका सी सेट क्वालिफाई होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 4 2 1 और ये। तो आपने देखा कि इनको कुछ करके 21 आना चाहिए। आपने बोला 4 दूनी 8 और 1 नहीं हो रहा है, तो आपने देखा 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 होता है, 2 का वर्ग देखेंगे तो 4 होता है, 20 हो गए, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होता है। 16 4 20 और 1 21। तो आपने कहा बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ऐसा पैटर्न चल रहा है। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 3 का करोगे 9 आएगा, 34 हो गया, 34 में 8 जोड़ोगे तो 98 आ रहा है। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, 7 का करोगे तो 49 आएगा, इसका करेंगे तो 9 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 58 आ गया। 8 6 14 आना चाहिए, 14 वाला, और ये 8 और 1 9, 94 आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो पैटर्न किस तरह से चल रहे हैं? तो पैटर्न्स आपने देखने हैं और ये पैटर्न अगर आप एक बार देख रहे हो ना तो चीजें दिखेंगी। जैसे इसमें कह रहा है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आपने देखना है छोटे नंबर्स को हमेशा पकड़ो। 7 से 18 तक पहुंचना है तो आप कहेंगे कि 7 का डबल, 7 का दुगना प्लस 4, 7 का दुगना प्लस 4 कितना हो गया, दुगना करोगे तो 14 हो गया, 14 में 4 जोड़ोगे 18 आ गया। 18 का दुगना तो आप बोलेंगे 36 हो गया, 36 में 4 जोड़ोगे 40 हो गया। 40 का दुगना तो आप कहेंगे 80 होता है, 80 में 4 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। 84 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसमें कह रहा है यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं
तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे? 3 लिखने का मतलब है 1 से 100 तक लिखते हो तो 3 आएगा बीच में, आप बोलेंगे हाँ आएगा। 13 में 3 आएगा, 23 में 3 आएगा, 33 में 3 आएगा, इस तरह से चलेगा 93 तक। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो 10 बार आ गया। मैंने कहा रुको मेरे प्यारे बच्चों, 31 से लेके 39 तक भी तो 3 आएंगे। आपने बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये भी आ गए। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? आपने कहा आ रही है। ये शुरुआत वाले 3 जोड़ रहा हूं, केवल शुरुआत वाले, मतलब दहाई के अंक पे जो 3 है उन्हें जोड़ रहा हूं। तो आपने कहा हाँ सर ये सारे मिलके 10 होंगे, 10 होंगे। आप बोलोगे नहीं 1 से शुरू हो रहे हैं 9 तक आ रहे हैं तो 9 होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो 9 लिख लो। 9 लिख लिया आपने? आपने बोला ठीक है। फिर मैंने कहा कि क्या 30 नहीं आएगा? आप बोलेंगे हाँ सर 30 भी आएगा, तो +1 उसका भी ऐड करेंगे। टोटल कितने शून्य आ जाए, मतलब 3 आ जाएंगे, 21 3 आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? 21 3 आ जाएंगे। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 4 5 6 7 कुछ भी पूछे, आपका आंसर 21 होने वाला है। यहां देखिए, शब्दों के विषम युग्म को पहचानिए, ऑड वन आउट करना है। आयतन का मात्रक लीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, अवरोध का मात्रक ओम होता है, दबाव का मात्रक बैरोमीटर होता है। आप बोलेंगे नहीं होता है, पास्कल होता है। बार में नापते हैं, पास्कल में नापते हैं। दबाव जो है, दाब जो है, प्रेशर जो है, वो बैरोमीटर से नापते हैं, में नहीं नापते। ठीक है, ये तो यंत्र हो गया। हमें यंत्र नहीं बताना है, हमें मात्रक बताना है, मात्रक बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि रमा सोहन से उम्र में बड़ी है। तो रमा बना लीजिए, किससे बड़ी है? तो आप कहेंगे सोनम से बड़ी है, सॉरी सोनम से बड़ी है। आगे देखिए, पूना रमा से उम्र में बड़ी है। पूनम रमा से बड़ी है, तो बड़ी है तो ऊपर बनाओ। फिर कह रहा है कि सोनम पूनम से, सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है। सोनम बड़ी है। यदि पहले 2 कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन है, आप कह देंगे असत्य है। आ रही है बात समझ में? इस तरह से आपने ये क्वेश्चन पढ़ना है। हमने गलती ये की, जैसे मैं ये गलती कर रहा हूं ना, ऐसी आप भी ये गलती करते। आपने पहले क्वेश्चन को सही से रीड करना है, उसके बाद आपने सोचना है। तो क्वेश्चन में था कथनों को पढ़िए, यदि पहले 2 कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन है। तो आप कहेंगे तीसरा कथन हो जाएगा सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है, गलत हो जाएगा। सोनम तो छोटी है, तो असत्य हो जाएगा तीसरा कथन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये रहेगा आपकी स्क्रीन पे। आपने देखा, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको सीरीज बड़ी दिखे तो आपने एक चीज देखनी है, 2 सीरीज चल सकती हैं। आप बोलेंगे हाँ चल रही हैं, तो देखो 3 से 6 आना है, क्या करोगे? गुणा 2 करोगे। 6 से 18 जाना है, क्या करोगे? इंटू 3 करोगे। 18 से आगे जाना है तो आप बोलोगे 4 करेंगे, 2 3 4, 18 चौके 72 पहाड़े, कम से कम 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। नहीं याद है तो एक बार देख लो। अब आप 5वीं क्लास के बच्चे नहीं रहे, अब आप 5वीं क्लास के बच्चे नहीं रहे। और जब आप 5वीं क्लास के बच्चे नहीं रहे तो आप एक बार यूं देखोगे, एक बार देखोगे और चीजें आपको याद हो जाएंगी। 2 से 4 चकू 8, 4 से पंजे, इसके आगे पूछता तो छक्के करते 240 कह देते। आ रही है बात समझ में? मगर इसका आंसर हो जाएगा 72, 72। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से रहा, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, इसे समझिए, मतलब 100 रुपए की कोई चीज है, उसे आपने अंकित कर दिया, कितने में? 20% अधिक। 100 का 20% अधिक का मतलब 120 में अंकित कर दिया। वह वस्तु अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, 8 का लाभ कमाता है। कुछ छूट देता है, हमें नहीं मालूम चल रहा कितने की छूट दे रहा है, मगर 8 का लाभ कमाता है, मतलब 100 की चीज को वो हमारा भाई 108 रुपए में बेचेगा। आप बोलेंगे हाँ बेचेगा, मगर उसने अंकित कितना किया था? तो आप बोलेंगे 120 अंकित किया था। बेच कितने में रहा है? तो आप बोलेंगे 8, 108 रुपए में बेच रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है, कितने की छूट दे रहा है? तो आप बोलेंगे 12 की छूट दे रहा है। किस पे दे रहा है? तो आप बोलेंगे अंकित मूल्य पे देगा। 12 की छूट 120 पे देगा, गुणा गए 100% में बदल लेंगे तो 10% आंसर आ जाएगा। 10% की छूट आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ डिवाइड हो, माइनस का अर्थ गुणा हो और गुणा का अर्थ ये हो, तो आपको समझ में आ गया सवाल क्या है।
आपको 6 भागा 10 माइनस 4 गुणा गए 12 प्लस 6 के बारे में बताना है। तो भागा का अर्थ है, प्लस का अर्थ भाग, अच्छा भागा का अर्थ है क्या, माइनस 6 माइनस 10, माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ देखा आपने गुणा है, कितना गुणा है, 4 है। फिर आपने गुणा का अर्थ देखा तो प्लस आया, तो प्लस 12 है। प्लस का अर्थ देखा तो आ गया भागा, भागा है। तो इस तरह से आपने रिप्लेस कर देना है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप पहले बॉड मास को अप्लाई करें, पहले डिवाइड करें, फिर प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस करें, फिर माइनस करें। समझ रहे हो बात को? तो आप बोलेंगे बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप कहेंगे सर मैं डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड करोगे, 12 को 6 से भाग करोगे, आ जाएगा 2, प्लस रहने दो। फिर क्या करोगे, गुणा करोगे, गुणा करोगे तो आएगा माइनस का 40 और प्लस का 6 है। फिर क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर मैं करूंगा प्लस। तो प्लस करो, ये प्लस का 2 है और ये 6 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 8 और फिर माइनस करोगे तो माइनस का 32 आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि यदि इस तरह से हो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से समझना, क्या है, 2 वेरिएबल हैं, इक्वेशन 1 है, समीकरण 1 है और चर क्या है, तो आप कहेंगे x और y चर हैं। समीकरण कितनी है, तो आप कहेंगे समीकरण 1 है। चर कितने हैं, तो आप कहेंगे 2 चर हैं। कौन कौन से हैं, x और y चर हैं। तो जब भी 2 चर और एक समीकरण आए तो आपने क्या करना है, वैल्यूज मान लेनी है। x या y में से किसी का भी मान लो। तो आप क्या करो, मेरी कहानी, मेरी बात मानो। तो आप कहोगे कि सर मैं x को 1 ले लूं या y को, x को अगर आप 1 ले लेते हैं तो यहां देखो, यहां भी 1 हो जाएगा और आपको दिखेगा y प्लस 1/y बराबर 2। तो आप कहेंगे y को भी अगर आप 1 ले लो तो ये 2 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर यहां से आपको x बराबर 1 और y बराबर 1 निकल गया तो ये वैल्यूज आप यहां पुट कर दें। तो x की जगह 1 मान रखें तो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 मतलब 2 बटे 2 बराबर आ गया 1 आंसर। आ रही है बात समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण इतने हैं उनका परिमाप होगा। समचतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हो, उसे कहते हैं समचतुर्भुज। विकर्ण बोले तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, तो 32 है। 32 का आधा करोगे तो 16 हो गई यहां। समझ रहे हो बात को? फिर 24 है, 24 यहां से लेके यहां तक 24 है, उसका आधा करोगे तो हो गया 12। आगे बात समझ में। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो ये 16 है, ये 12 है और ये 90 डिग्री है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और a का मान कह दोगे 20 आ जाएगा। देखना 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 144 प्लस 256, आपने कहा 400 और 400 a स्क्वायर मतलब a का मान आ गया 20। तो a का मान क्योंकि 20 आ गया है तो आपसे पूछ रहा है परिमाप। परि मतलब चारों तरफ की माप करोगे तो 20 20 20 4 बार 20 है, 4a हो जाएगा। 4 गुणा गए 20 बोले तो 80 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए कह रहा है 2 चर y एवं निम्नलिखित में से संबंधित है। y का मान आपको दिया हुआ है और x का समांतर माध्य, या x का मान ही मान लें। x का समांतर माध्य ये है तो y का समांतर माध्य बताइए। x का मान कह रहे हैं आपसे 10 है तो आप y बराबर 5 इंटू 10 प्लस 4 ये पुट करें तो y का मान आ गया 50 प्लस 4 बोले तो 54। अब समांतर माध्य कह रहा था 10 है तो y का भी समांतर माध्य निकलेगा। देखो आपको अगर कोई मोहब्बत करेगा तो आप उससे मोहब्बत करेंगे, आपसे कोई नफरत करेगा तो आप उससे नफरत करेंगे। क्योंकि इन्होंने x का समांतर माध्य दिया था तो आप y का समांतर माध्य निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। आगे बात समझ में? चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तार्किक क्रम में जब भी आपको व्यवस्थित करना हो तो आपने सबसे पहले इन्हें देखा, आपने बोला घास है, घास को कौन खाता है तो आप कहेंगे टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खाता है तो आप कहेंगे मेंढक खाता है।
मेंढक को कौन खाता है? तो आप कहेंगे सांप खाता है। और सांप को कौन खा लेता है? तो आप कहेंगे बाज खा लेता है। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप देख सकते थे, तो इनका तार्किक क्रम है ना, इस तरह से हो जाएगा। चलिए, कोई ना कोई क्रम तो आपको देखना ही पड़ेगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है और बहुत बार पूछा गया है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचा खंबा दिया हुआ है इस तरह से। कितना है खंबे की लंबाई? 12 मीटर है। 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में पहले 2 मीटर ऊपर गया, फिर 1 मीटर नीचे आ गया। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो 1 ही मीटर ऊपर गया। मैंने कहा हाँ। कितने मिनट में गया? तो आपने कहा 1 मिनट ऊपर जाने का, 1 मिनट नीचे आने का, मतलब 2 मिनट लगते हैं। कितना चढ़ने में? 1 मीटर चढ़ने में। ऐसे ही कह रहा है, 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस तरह वह कितने समय में खंबे के शीर्ष पर पहुंचेगा? तो आप कहेंगे शीर्ष पर पहुंचने के लिए उसे 12 मीटर चलना है। 1 मीटर चलने में 2 मिनट लगते हैं, तो 12 मीटर चलने में लग जाएंगे 24 मिनट। आपका मन करेगा ये कहने का, और 24 आंसर नहीं है। सबसे अच्छी बात इन्होंने ये दी है, तो दिल खुश कर दिया इन्होंने। ठीक है, 1 मीटर चलने में कितना ऊपर जाता है, कितना मिनट लेता है? तो 2 मिनट लेता है। देखिए क्या करना है इसमें, आपने ये देखना है 12 मीटर का खंभा, 2 मीटर अगर वो ऊपर चढ़ गया, 2 मीटर जाता है ना ऊपर, उसके बाद वो 1 मीटर नीचे आता है। मगर एक बात बताओ, जैसे ही वो टॉप पे पहुंचेगा तो क्या वो नीचे आएगा? आप बोलेंगे नहीं आएगा। तो आप ये देखें कि यहां से लेके यहां 2 मीटर की जो डिस्टेंस रह जाए तो कितना मीटर चलना होगा उसे? तो आप कहेंगे कि 10 मीटर चलना होगा। तो आपको कहां पहुंचना होगा? 2 मीटर ऊपर। 2 मीटर ऊपर का छोड़ दो, क्योंकि जैसे ही वो 10 मीटर पे पहुंचेगा, जैसे ही वो 10 मीटर पे पहुंचेगा, उसके बाद वो 2 मीटर जैसे ही ऊपर जाएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, वहां से फिर नीचे नहीं आएगा। तो आपने ये सोचना है 12 मीटर नहीं, आप ये सोचिए कि 10 मीटर जाने में कितना टाइम लेगा? तो आप कहेंगे 20 मिनट लेगा। और फिर बाकी का जो 2 मीटर है उसे ऊपर जाने में भाई साहब 1 मिनट लेंगे। और कुल मिलाकर के जो बंदर भाई साहब हैं वो कितने मिनट ले लेंगे? तो आप कहेंगे 11 मिनट ले लेंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? काउंट करो जी। देखो मैंने आपसे कहा पहले एक एक वाले गिन लो, एक एक कितने हैं? तो आपने गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक वाले आ गए 10। फिर 2 2 वाले गिनो। देखो एक, इस लाइन को हटा दूं तो एक ट्राइंगल बन रहा है। आप बोलेंगे हाँ बन रहा है। 2 3 3 बन रहे हैं। 3 3 वाले। 2 2 वाले कितने बन रहे हैं? आपने कहा 3 बन रहे हैं। फिर मैंने कहा 4 4 वाले लो, तो आपने बोला सर ये बन रहा है एक 4 वाला। ठीक है, तो 4 वाले, 3 वाले तो मिले नहीं, तो 4 वाले बनाए हमने, 4 वाला मिला 1। कितने हो गए? आपने कहा 14 हो गए। फिर इसके बाद अगर आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखें तो ये एक ट्राइंगल है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे हाँ ये भी है। तो 13 और एक 14 और एक 15, कुल कितने ट्राइंगल हो गए? तो आप कह देंगे 15 ट्राइंगल हो गए। गॉट इट? आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें कह रहा है कि प्रेक्षणों का बहुलक बताइए। बहुलक का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। मोड कह रहा है, इंग्लिश में अगर कह दें तो मोड पूछ रहा है, मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हिंदी में पूरा लिखा है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं बहुलक, अब इस तरह के क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं जबरदस्ती, ताकि आपके एग्जाम में ये आसान क्वेश्चन है, ये अगर आए तो आप सीधे कर दें। बहुलक का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। कौन सा जो अंक है वो सबसे ज्यादा बार आया? तो आपने देखा, ऑप्शन की तरफ जाओ, 13 है, 15 है और 16 है। 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपने 13 को देखा, 13 आया एक बार, एक ही बार आया, तो ये तो है नहीं बहुलक। बहुलक का मतलब जो बहुत बार आए। फिर आपने देखा 15, 15 क्या बहुत बार आया? 15 भी एक ही बार आता हुआ दिख रहा है हमें और कहीं नहीं दिख रहा। फिर 16 देखा आपने, 1 बार 16, 2 बार 16, 3 बार 16, 4 बार 16, 5 बार 16, 5 बार आया। कोई और नंबर क्या इससे ज्यादा है? क्योंकि नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है। तो आपने देखा 17 भी आ रहा है मगर केवल 2 बार आ रहा है।
मतलब सबसे ज्यादा बार जो अंक आए, जो संख्या आए, उसे उस प्रेक्षण का बहुलक या मोड कह देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 16। आपने ये याद रखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मगर क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुलक ही नहीं पता होता है तो वो करेंगे क्या। इस सवाल को देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि 60 का 3 गुना कितना हो गया, 180 हो गया। 180 का आधा आपने कहा 90 हो गया। 90 का 3 गुना आपने बोला 270 हो गया। 270 का आधा आप बोलेंगे 135 हो गया। 135 का फिर आप 3 गुना करेंगे तो आप पाएंगे 405, मतलब 135 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को देख लेना है, रिलेशन देख लेना है, पहाड़े पढ़ लेने हैं। 60 तियां जैसी 180 दिख रहा है, फिर से देख लो। 60 तियां 180, 90 तियां 270, मतलब कितने तियां 405 होगा। तो आप कह देंगे 135 तियां 405 होगा। 5 से भाग करके, सॉरी 3 से भाग करके देख लोगे 405 कब आता है, कितने के 3 टाइम्स में आता है। अगले सवाल की तरफ चलिए। पिता की आयु उसके पुत्र, 2 पुत्रों की आयु के दोगुनी है, तो पिताजी बना लेते हैं और 2 पुत्र बना लेते हैं। उनको लिख देते हैं उनको लिख देते हैं ए और पी, 2 बेटे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि पिताजी की जो आयु है ना, उनके दोनों पुत्रों की आयु के योग की दुगनी है। इनका योग मतलब a प्लस बी का डबल का दुगना है, ऐसे कह रहे हैं। ये आज की उम्र है, आज की किसकी, पिताजी की और दोनों पुत्रों की। आगे कह रहा है 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद क्या होगा, 20 वर्ष बाद पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे p प्लस 20, 20 साल बढ़ जाएगी। इन वाले भाई साहब की कितनी बढ़ेगी, आप बोलेंगे a प्लस 20 बढ़ जाएगी। इन वाले भाई साहब की कितनी बढ़ेगी, आप बोलेंगे b प्लस 20 बढ़ जाएगी। अब क्या कह रहे हैं वो, पिता की आयु दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर है। पिता की अब जो आयु है, मतलब आप देखें तो पिताजी की जो आयु है अब वो ये है, वो दोनों पुत्रों की आयु का, दोनों पुत्रों की आयु को देखें तो a प्लस बी प्लस 40, ये है कि नहीं है, आप बोलेंगे हाँ है, यही है, का योग के बराबर है। आपने बोला ठीक है। तो p का जो मान शुरुआत वाले इक्वेशन से आपने निकाला वो यहां पुट कर लेना है, यहां नहीं करना। आपसे कह रहा है पिता की उम्र बताओ, तो a प्लस बी का मान अगर आप देखें तो p/2 हो जाएगा। a प्लस बी का मान आप देखें तो p/2 हो जाएगा, वो यहां पुट कर लो a प्लस बी की जगह। तो 20 प्लस p/2 प्लस 40 उधर दिख नहीं रहा है, बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, p माइनस p/2 बराबर 40 माइनस 20, इतना आ गया। घटाओगे तो आ जाएगा 3p हाफ आ जाएगा, हाफ p बराबर 20 और p का मान आ जाएगा 40 वर्ष, ठीक है जी। अगर आप इस तरह से करते हैं तो इस तरह से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगले सवाल की तरफ चलिए और अगला सवाल देखिए क्या है। E को लिख रहे हैं 5, F को लिख रहे हैं 6, G को लिखते हैं 7 और इसको लिखते हैं 9। तो आपने देखा 5 का 6 हुआ, 7 का 9 हुआ, 2 बढ़ाया, फिर 9 का देखोगे तो 12 हो गया, 3 बढ़ा दिया, 11 का देखा तो 15 हो गया। आई बात समझ में, मतलब 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। पहले 1 बढ़ाया 7 हो गया, 8 को 2 बढ़ाया 10 हो गया, 10 को 3 बढ़ाएंगे 13 हो जाएगा, 12 को 4 बढ़ाएंगे तो 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा G, J, M और P को देखें, ये हो जाएगा। इस तरह से कोई ऑप्शन है तो वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मुझे यही दिख रहा है तो मैंने यही मार दिया। आप एक बार चेक कर लेना, मैं जरा थका हुआ होता हूं पूरे दिन भर की क्लासेस लेने के बाद। मैं अगर यहां पे एक आध क्वेश्चन इधर उधर भी कर दूं तो आप सबसे माफी, और हाँ कमेंट करके जरूर बता दें। देखिए आपके लिए मैं इतने क्वेश्चंस ढूंढवा के लेके आ रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व करूं ताकि आपके दिमाग में वो फिट रहें। और 25 दिन तक इसी तरह से करते रहेंगे तो मैं बता रहा हूं कि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, क्लियर हो रहा है। अभी से कह रहा हूं क्लियर हो रहा है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं। तो 4 देखने आपने कहा 1 4, 2 4, 3 4, 5 4 और 6 4 दिख गए, मगर उसने कहा 4 केवल 4 नहीं चाहिए,
उनके साथ कुछ और कंडीशन भी है। तो आपने बोला क्या कंडीशन है वो भी बता दो। तो मैंने कहा जिनके पहले 7 आए। तो आपने बोला ठीक है 7 आ रहा है, 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 सबके आगे 7 आ रहा है, लेकिन बाद में 3 ना आए। तो आपने बोला ठीक है 3 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है तो इसे बाहर कर दो, 3 नहीं आ रहा है मतलब इसे रख लो। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो आपने कहा ऐसे कितने 4 हैं, 1 2 3 4, 4 4 हैं तो ये आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। 4 का आंसर 4 आ गया। रट्टा रुट्टा मत मान लेना ऐसे कहीं 4 में 4 आता है, 5 में 5 आता है, ना 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 ऐसे मत कर लेना। ठीक है, इस तरह से गिन लेना है। अगला सवाल, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से, तो देखो ए बना लो, कहां से बोला है, बाएं से बोला है ना, तो हाँ ठीक है बाएं से है। कौन सा स्थान है, तो लिखो 10वां, इस तरह से लिखो इस क्वेश्चन को। और बी के बारे में कह रहा है कि दाएं से कौन सा है, 9वां स्थान है, तो 9वां लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है यदि दोनों अपने स्थानों को आपस में बदल लें, मतलब ए अब यहां पे बी आ जाए ए की जगह और बी की जगह कौन आ जाए, ए आ जाए। ठीक है, तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। अब देखो ए की जो पोजीशन है वो 15वां हो गई, सॉरी 15वां हो गई। अब अगर आप इस पोजीशन की बात करें तो ये बाईं तरफ से तो कौन सी है, 15वीं है, दाईं तरफ से कौन सी है, 9वीं है। तो आप कहेंगे टोटल नंबर जो होते हैं वो लेफ्ट प्लस राइट -1 होते हैं। तो आप 9 + 15 -1 करोगे तो ये आ गया 24 में से 1 गया, 23 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। हमेशा मेरी एक आदत रहती है, क्वेश्चन गलत कर देता हूं, ये छोड़ देता हूं, और फिर जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे फील गुड होता है, अगले दिन मुझे एनर्जी मिलती है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, और इसीलिए हम इनके पीछे इस तरह से लिखते हैं। हाँ यही था ना क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि 3 आदमी या कह रहा है, ध्यान से देखना, 4 औरतें एक काम को 32 दिन में करती हैं। या का मतलब हो गया 3 आदमियों को काम पे भेज दो या 7 महिलाओं को भेज दो। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, या तो 3 आदमियों से काम करवा लो या 7 महिलाओं से काम करवा लो, ये वो कह रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आप कहेंगे मैन बटे वीमेन बराबर 7/3, 7/3, मतलब एक, इसका यह मतलब है कि एक आदमी जो है ना वो 7 काम करता है, जबकि महिला जो है वो 3 काम कर रही है। आगे बात समझ में। अब आपने कहा, आपसे कह रहा है कि 7 आदमी और 5 औरतें मिलके उसके दुगने कार्य को, किसके दुगने कार्य को, जो कि 3 आदमी कितने दिन में कर रहे थे, 32 दिन में कर रहे थे, इस काम के दुगने काम को किससे करवाना है, ये काम बराबर कर देंगे। कौन कर देंगे, तो ये लिखा हुआ है 7 आदमी और 5 औरतें कर देंगी। कितने दिन में करेंगी, तो आप कह दो D दिन में करेंगी। आदमी कितना काम करते हैं, 7 करते हैं, महिलाएं कितना करती हैं, 3 करती हैं। ऐसे याद कर लो, इसे ऐसे समझ लो, डेली करवाऊंगा 25 दिन में बड़े बड़े चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मैन की जगह 7 रखोगे, 3 गुणा गए 7 गुणा गए 32 गुणा गए 2, और ये सब नीचे आ जाएंगे। तो 7 गुणा गए 7 प्लस 5 गुणा गए 3, समझ रहे हो। तो देखें 7 7 49 और 15, 49 और 5 को जोड़ लेंगे तो 54 हो जाएगा। 54 और 10 हो गया आपका 64, 64 हो गया 32 दूनी 64 हो गया, 2 से ये 2 कट गया, तो D आ गया आपका 21 दिन। 21 दिनों में काम हो जाएगा पूरा। मेरी कैलकुलेशन पे मत जाना, आप करना कैलकुलेशन जैसे आप करते हो, मैं थोड़ा उटपटांग करता हूं, थोड़ा थका हुआ हूं, थोड़ा उटपटांग करता हूं, मगर मेरी कैलकुलेशन पे आप मत जाना, आप जैसे करते हो वैसे ही करना। सवाल आपके पास ये है कि 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतने किलोमीटर प्रति घंटा और इतने किलोमीटर, विपरीत दिशा में कह रहा है,
चाल से जा रही हैं, मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार करेंगी। तो हमेशा मेरी बात याद रखना कि टाइम बराबर दो ट्रेन का, तो T1 प्लस T2 उनकी लेंथ जोड़ देना, और विपरीत दिशा में है तो भिड़ेंगी, विपरीत दिशा में है तो भिड़ेंगी, जुड़ जाएंगी एक दूसरे से। तो जोड़ देना, जोड़ने का मतलब है स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, टाइम t जो है वो लेंथ है L1 और L2, ये हमेशा जुड़ेगी। ऐसे याद करना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इन्हें जोड़ेंगे 127 प्लस 98 बटे 35 प्लस 55। ये देखो ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसे मीटर पर सेकंड में बदल देना, 18 हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये 90 ना हो जाए, 90 हो जाएगा। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, और यहां जोड़ के देख लेना यार, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। 25 से कट रहा है वो कह दो कि 225 हो रहा है, मेरे को दिख रहा है वो 225 हो रहा है। 225 बटे 25, 25 से ये कट जाएगा, 9 सेकंड आंसर हो जाएगा। 9 सेकंड आंसर हो जाएगा। किया क्या, एक और बार समझ लो कि समय बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग, हमेशा लंबाइयों का योग होगा। जब भी ट्रेन ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, लंबाइयों का होगा। मगर जो उनकी गतियां हैं, उनकी चाल है, चाल का योग होगा। चाल का योग क्यों होगा? क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही। अगर एक ही दिशा में जा रही होती तो घट जाती, एक दूसरे को छोड़ देती, एक दूसरे को छोड़ देती, एक दूसरे को छोड़ देती। ऐसे आपने याद करना है, जुड़ जाएंगी, बस ये करना है। और इनके मात्रक बराबर जरूर करना है, क्योंकि ऊपर मीटर में और नीचे किलोमीटर पर आवर में है, तो आपने इसे सही कर लेना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि 17 अभ्यर्थियों का, जो कि अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए, उनके प्राप्तांक ये हैं। सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की माध्यिका बताइए। माध्यिका बोले तो मीडियन की बात कर रहा है, और मीडियन की बात करेगा तो इसे ध्यान से समझ लेना। देखो हमने बहुलक, मोड समझा, बहुलक समझा, हमने मीन समझा, औसत या माध्य भी कहते हैं, ठीक है। ये जो हमने, और आज जो मैं कह रहा था, कल मैंने आपसे बात की थी, मैंने कल आपसे वादा किया था कि मीडियन समझेंगे, मीडियन को समझेंगे। मीडियन को कहते हैं माध्यिका, माध्यिका को भी हम समझ लेंगे। और माध्यिका को समझो कि क्या होती है। तो जब भी आपसे माध्यिका पूछे और कुछ भी नंबर दें, तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स को पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, आरोही या अवरोही, किसी भी क्रम में लगा लेना है। तो मैं आरोही क्रम में लगाऊंगा, मैं इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा। तो मैंने देखा 4 एक ही है, फिर 5 एक ही है, फिर 6 देखे मैंने, 1 6 2 6, 2 6 हैं तो दोनों 6 को लगा दिया। फिर मैंने देखा 7 हैं, 1 7 2 7, 7 7। फिर मैंने देखा 8 हैं, 1 2 2 8 हैं, ठीक। फिर मैंने देखा 8 के बाद 9 आएगा, 1 9 है तो 9 लगा दिया। फिर मैंने देखा कि 10 है एक, तो मैंने 10 लगा दिया। देख लो कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। मगर इन्होंने क्या कहा था, 17 कैंडिडेट अपेयर्ड इन एग्जामिनेशन, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन आर इन, ये द मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल 17, कैसे मीडियन की बात कर रहा है। तो मीडियन कैसे बता सकते हैं आप? मीडियन आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? मैं बता दूं आपको क्यों नहीं बता पाएंगे। मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑफ द ऑल 17 का कह रहा है। आपको दिए हुए कितने हैं तो आपने गिने, आपने कहा कि ये तो केवल 10 दिए हुए हैं। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और बात कर रहा है 17 की। तो 17 के बारे में आप कैसे कह सकते हैं, कैसे आप मीडियन निकाल सकते हैं, जबकि आपको डेटा केवल 10 का दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। वैसे तो होना चाहिए था उपयुक्त में से कोई नहीं, या कैन नॉट बी डिटरमाइन। मगर छोड़िए, अगर आपसे इसका आंसर तो समझ में आ गया कि क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा इस क्वेश्चन की। मगर अगर आपसे कहता
कि भाई 10, इन 10 का ही मीडियन बता दो। इन 10 के मीडियन की बात करते तो आपको पता है कि 10 नंबर है, 10 नंबर के बीच का नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे पता नहीं। तो बीच का नंबर कौन होगा, तो आप बोलेंगे जो 5वां है और छठा है उसके बीच में होगा। पांचवी टर्म और छठी जो टर्म है उसके बीच में आएगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे, जो कि 7 ही आ रहा है। तब उस केस में आपका आंसर आ जाता 7। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल समझ में आया? इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगर इन 10 जो फेल हुए बच्चे उनका मीडियन पूछता तो आप कहते 7, तो 7 मत मार देना, 7 मत मार देना मेरे प्यारे बच्चों। ये आपने ध्यान रखना है कि यूकेपीएससी के क्वेश्चंस इस तरह से ही आएंगे। आपको एक लालच देंगे कि आप आंसर निकाल पा रहे होंगे, मगर क्योंकि आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आपके वारे न्यारे होने से बच जाएंगे। ये मेरी बात याद रखना। तो अगर आपको हमारा ये जो लेक्चर है, ये सीरीज है, ये पसंद आ रही है तो कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर। कल फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो कि हमने आज तैयार कर लिए हैं, और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।